to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Parjan from Computer Science Department. Today I discuss stack implementation. Stack implementation two types से होता है. First static implementation and second dynamic implementation. Static implementations, these implementation use array to create stack. Static implementation is a very simple technique, but it is not a flexible because size of stack has to be declared during program design. After that cannot be changed. Static implementation is not too efficient with respect to memory utilizations. स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यदि हम नाम से समझते हैं तो स्टैटिक का मीन्स होता है कि जिसमें चेंज नहीं कर सकते. तो स्टैटिक का मीन्स यही है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उस दौरान हम साइज फिक्स कर देते हैं. तो उस टाइम पर जब हमने साइज फिक्स करा है तो उस साइज में हम चेंज नहीं कर सकते. यदि हमें कोई डेटा स्टोर करना है और डेटा स्टोर करने के लिए हमें यदि कम साइज की ज़रूरत है तो यदि हमने साइज प्रोग्राम डिजाइनिंग के टाइम पे ज़्यादा साइज दे दिया है तो साइज कम की ज़रूरत थी तो साइज हमारा बचा हुआ साइज वेस्ट होगा. यदि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने साइज कम दिया है और हमें ज़्यादा साइज की ज़रूरत है तब भी हमें मेमोरी में हम डेटा सेव नहीं कर सकते. तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन के रेस्पेक्ट में एफिशिएंट नहीं होता है. ये फ्लेक्सिबल टेक्निक नहीं होती है बट ये सिंपल टेक्निक होती है. डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशंस की बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में जब हम डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक में तो ये लिंक लिस्ट का या फिर पॉइंटर का यूज करता है. तो लिंक लिस्ट के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. जितनी हमें साइज की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम साइज में चेंज कर सकते हैं. चेंज डायनेमिक का मीन्स है चेंज. तो हम स्टैटिक में जब ये था कि हम चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें प्रोग्राम की डिज़ाइन के टाइम पर ही हमने साइज फिक्स कर दिया था. बट डायनेमिक में हम साइज को चेंज कर सकते हैं इसलिए हम इसके अंदर लिंक लिस्ट का या पॉइंटर का यूज करते हैं और स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर हम एरे का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैक एप्लीकेशन. तो स्टैक में जो स्टैक की एप्लीकेशंस हैं इसका मीन्स होता है कि स्टैक का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. तो फर्स्ट हम एक पैलिंड्रोम है. तो एक पैलिंड्रोम इज ए स्ट्रिंग दैट रीड्स द सेम डायरेक्शन सेम इन आइदर डायरेक्शन. एग्जाम्पल, हमने एक स्ट्रिंग ली है. यदि मैं इस स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड से रीड करूँ या राइट साइड से रीड करूँ तो हमारा जो डेटा है वो सेम रहेगा. सेकेंड आती है रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग का मीन्स होता है वी कैन रिवर्स ए स्ट्रिंग by pushing each characters of the stack. When whole string is pushed on the stack, we will pop the character from the stack and we will get the reverse of the string. एक एग्जाम्पल है, मैंने एक स्टैक लिया है, एम्प्टी स्टैक है. उसके अंदर मैंने एक ओरिजिनल नंबर में एक स्ट्रिंग ली है 1 2 3. मैंने सबसे पहले स्टैक के टॉप से एक आइटम इंसर्ट कर दिया है. मैंने स्टैक के टॉप में एक आइटम पुश करा. तो पुश करने के लिए मैंने 1 पुश करा. 1 पुश करने के बाद में मैंने नेक्स्ट आइटम 2 पुश करा और 2 पुश करने के बाद में मैंने नेक्स्ट आइटम 3 पुश किया. तो मेरा जो स्टैक के अंदर है वो आइटम जो सबसे नीचे है वो 1 है, देन 2, देन 3. यदि मुझे स्टैक से आइटम पॉप करना है तो मैं टॉप से ही स्टैक में आइटम इंसर्ट करती हूँ और टॉप से ही मैं आइटम पॉप करती हूँ. तो मैं अब यदि यहाँ से टॉप से आइटम को पॉप करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आइटम है वो बाहर निकालती हूँ. तो मेरा फर्स्ट 3 निकलेगा, देन 2 निकलेगा और देन 1 निकलेगा. तो ये डायग्राम के थ्रू हमने शो करा है. तो मैंने ओरिजिनल नंबर जो इंसर्ट करे थे वो थे मेरे 1 2 3 और आउटपुट जो मुझे मिला वो मिला 3 2 1. क्यों मिला? क्योंकि जो स्टैक है उसने जो इंसर्ट करे थे वो 1 2 3 के सीक्वेंस में, और जब मैं पॉप से आउट करा तो मुझे 3 2 1, क्योंकि स्टैक मेरा वर्क करता है जो आइटम मैंने सबसे पहले इन किया था उस आइटम को मैं सबसे बाद में बाहर निकालते हैं. तो स्टैक है ये इसका मेन सेकेंड एप्लीकेशन है. थर्ड एप्लीकेशंस की बात आती है
एक्सप्रेशन इबुलेशंस। तो एक्सप्रेशन इबुलेशंस की हम बात करते हैं तो एक्सप्रेशन इबुलेशन में कुछ ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। तो उन ऑपरेटर्स की हम प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड में जैसे हमने ऑपरेटर्स हैं तो पैरेंथेसिस ऑपरेटर से ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। एक्सपोनेंट पैरेंथेसिस ऑपरेटर से लेस प्रायोरिटी रखते हैं, बट मॉड्यूल ऑपरेटर से हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। फोर्थ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल, देन कंपैरिजन एंड लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। एवोल्यूशन ऑपरेटर में जो हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरी है पैरेंथेसिस ऑपरेटर की, और जबकि लोएस्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी रखता है लॉजिकल और ऑपरेशंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें नोटेशंस होती हैं एवोल्यूशन ऑपरेटर्स के लिए। तो टाइप्स ऑफ नोटेशंस की मैं बात करती हूँ तो 3 टाइप्स की नोटेशंस होती हैं, इनफिक्स नोटेशंस, पोस्टफिक्स नोटेशन और प्रीफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशंस की मैं स्टडी करते हैं हम इनफिक्स नोटेशंस के बारे में। तो इनफिक्स नोटेशंस ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। तो हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितने भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और ऑपरेंड्स होते हैं जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। इसमें मैं ऑपरेटर्स की बात करूँगी तो हेयर ऑपरेटर्स प्लस एंड मल्टीप्लाई आर प्लेस्ड इन बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स a, b, c। तो a एंड b 2 ऑपरेंड्स के बीच में मेरा ऑपरेटर है प्लस, और b और c ऑपरेंड्स के बीच में मेरा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई। इनफिक्स का मतलब होता है कि जो मीडियम। तो इनफिक्स नोटेशंस में हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं बिटवीन द ऑपरेंड। सेकंड आता है पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्ट का हमारा मीन्स होता है कि आफ्टर, जो हमारे ऑपरेंड्स हैं उनके बाद में हमारे ऑपरेटर्स होंगे। यहाँ पर हमने शो कर रखा है एग्जाम्पल में। तो when operators are placed after the operands, it is called postfix notation. It is also called suffix notations या reverse Polish notation. Example वही है हमारा a प्लस b मल्टीप्लाई c। पोस्टफिक्स नोटेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे अभी हमने सबसे पहले यही स्टडी करा है कि when operators are placed आफ्टर द ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स है हमारे ए, बी और सी। तो बी और फर्स्ट इधर से स्टडी करा, बी और सी के बीच में था हमारा मल्टीप्लाई, फिर उससे और बी और प्लस सी का ऑपरेंड्स आ गया मल्टीप्लाई, देन बी और ए का प्लस। तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस इन द पोस्टफिक्स नोटेशंस ऑफ द एक्सप्रेशन ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। थर्ड है प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स का मीन्स होता है कि व्हेन ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड्स। इसका मीन्स जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो बाद में होंगे और जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पहले होंगे। तो इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशंस। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलिश नोटेशंस। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन यदि हम बात करते हैं तो एक्सप्रेशन सेम a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो यदि हमने इसकी बात करते हैं तो इसमें हमने a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो ऑपरेटर है वो है प्लस। तो प्लस हमारा पहले आ गया तो हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया प्लस, देन a। b प्लस सी का हमारा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, तो b प्लस सी से पहले हमने नोट डाउन कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर प्लस a मल्टीप्लाई बी सी इज द प्रीफिक्स नोटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स, we maintain the stack. The stack should be used to store the operands. For evolution, the postfix expression is scaled from left to right. When an operand is found, it is
pushed onto the stack when an operator is found. The last two operands are popped from the stack. Then required operation is applied to them and their result is pushed onto the stack. Here we have no need of information of operator precedence. एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 4, 5, 6 मल्टीप्लाई प्लस। यहाँ हमने स्टेप्स डिसाइड कर दिए। इनपुट सिंबल है मेरा 4, देन 5, देन 6 मल्टीप्लाई और प्लस। अब हम इन पे ऑपरेशन करेंगे, स्टेप इवोल्यूशन करेंगे एक्सप्रेशन पर। तो जब हम इवोल्यूट करते हैं किसी चीज़ को, तो सबसे पहले आप देखिए हमने 5 कॉलम्स लिए हैं, एक में स्टेप्स लिए हैं, सेकंड में इनपुट सिंबल दिया है, थर्ड में जो हमने इनपुट सिंबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करा है, फोर्थ हमने एक स्टेप लिया है, फिफ्थ में कैलकुलेशन। या मैंने आइटम पुश करा 4, तो जैसे ही आपने इनपुट सिंबल दिया 4, तो 4 हमारा स्टैक के अंदर गया। सेकंड आपका इनपुट सिंबल है 5, तो पुश करा तो स्टैक के अंदर हमारे 2 आइटम आ गए 4, 5। थर्ड आपने पुश करा 6, तो थर्ड सिंबल हमारा पुश करते 4, 5, 6। नेक्स्ट सिंबल अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, पहले हम जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की बात कर रहे थे, अब हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और हमें 2 एलिमेंट्स को पॉप करना है। इसका मीन्स होता है इवोल्यूट करना है। इवोल्यूट का मीन्स होता है किसी चीज़ को सॉल्व करना है। अब देखो लास्ट की 2 स्टेप्स है मेरी 5, 6। मैंने स्टैक में आइटम पुश करे थे। अपन ये सारी चीज़ जानते हैं कि स्टैक में से जो आइटम होते हैं वो टॉप से ही पुश होते हैं और टॉप से ही पॉप होते हैं। तो स्टैक के अंदर यदि हम आइटम जो हमने लिए हैं वो है हमारे 5 और 6, तो टॉप की बात करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा टॉप में 6 है और 5 है। अब ऑपरेटर कौन सा आ गया आपका, मल्टीप्लाई। तो आपको इसको पॉप करना है और जिन दोनों एलिमेंट्स को पॉप करके इवोल्यूट करना है। तो मल्टीप्लाई तो किस पे वर्क करेगा, मल्टीप्लाई 5 और 6 पे। जब आप 5 और 6 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कैलकुलेशन में मेरा ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 एज इट इज आ गया स्टैक के अंदर, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में आपका क्या गया, पॉप कर दिया आपने दोनों एलिमेंट्स और उन्हें इवोल्यूट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो पुश का रिजल्ट है वो हो गया 4, 30 आपके स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट्स आ गए। देन आपका नेक्स्ट सिंबल है इनपुट सिंबल प्लस। तो आप प्लस का एलिमेंट, अब प्लस देखो वही सेम ऑपरेशन, पॉप 2 एलिमेंट्स एंड इवोल्यूट। तो यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं 4 और 30। तो 4 प्लस आप 30 करते हो तो यहाँ पर ये एम्प्टी होगा और 4 प्लस 30 करने के बाद में आपका ये 34 होगा। तो देन पुश में जो रिजल्ट जाएगा वो हमारा 34 होगा और स्टैक के अंदर हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो 34 होगा। नो मोर एलिमेंट्स पॉप, एम्प्टी, देन 34 हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन का 34। तो एक्सप्रेशन इवोल्यूशंस के अंदर हम जो इनपुट देते हैं उन पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और लास्ट फाइनल रिजल्ट मेरा जो इनपुट की जो है हमारी एक्सप्रेशन है 4, 5, 6 मल्टीप्लाई प्लस आउटपुट फाइनल रिजल्ट हमें जो प्रोवाइड हुआ वो है 34। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन इवोल्यूशंस 3, 10, 5 प्लस मल्टीप्लाई। हमने इसमें एक स्टैक का एलिमेंट्स लिया। अब स्टैक में आपने स्टैक क्रिएट करा। स्टैक क्रिएट करने के लिए आपने इसमें आइटम डाला 3 डालने के बाद में आपने सेकंड आइटम डाला 10 टॉप से, उसके बाद आपने डाला 5। अब आपके पास में कौन सा ऑपरेटर है, प्लस। आप वर्क करेंगे अगेन वही स्टैक के टॉप की 2 एलिमेंट्स में, तो 10 और 5। तो 10 प्लस 5 15। नेक्स्ट आपने प्लस का करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑपरेटर आया मल्टीप्लाई। आपके पास जब आपने 10 और 5 पर
वर्क करा तो प्लस करके 15 आउटपुट मिला, और अब आपने 15 और 3 पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स डाला तो आपको फाइनल रिजल्ट में मिला 45। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की हम बात करते हैं तो स्टैक के अंदर ये लास्ट एप्लीकेशन है। इसमें कुछ इसकी जो हमने अभी पढ़े थे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी डिसाइड करी थी, तो वो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी इसमें वर्क करती है। इसमें हमने एक इनफिक्स लिया है एक्सप्रेशन, एक पोस्टफिक्स है हमें जिसमें फाइनल हमारा रिजल्ट प्रोवाइड होगा, बीच में है हमारा स्टैक। एक एग्जांपल लिया है a मल्टीप्लाई b माइनस c मल्टीप्लाई d प्लस e। अब इस एग्जांपल को यदि हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट स्टैक के अंदर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर, जो स्टैक के अंदर है वो हमारे सारे ऑपरेटर आएंगे, और जो पोस्टफिक्स है उसमें हमारी एक्सप्रेशन जाएंगी, जो ऑपरेंड्स हैं और लास्ट उनकी जो भी फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो। फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट रो में आप बात कर रहे हो, यहाँ से आप ब्लैंक में एक एग्जाम ए, आप यहाँ से ए को एमपीटी करते हो बी स्टेप में। बी स्टेप में आपने ए को एमपीटी करा और उसको किस में डाल दिया, पोस्टफिक्स में डाल दिया। पोस्टफिक्स में डालने के बाद में आपने एमपीटी करने के बाद में आप यहाँ पर देखते हो स्टैक के अंदर एक ऑपरेंड डाल दिया, सॉरी पोस्टफिक्स के अंदर आपने ऑपरेंड ए पुश कर दिया, और जो आपका ऑपरेटर है मल्टीप्लाई वो आपका स्टैक के अंदर आ गया। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस में कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम एक बार मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि रूल्स होते क्या हैं। कभी भी जो हमने अभी ऊपर ऑपरेटर्स डिसाइड करे थे, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर अपने साथ में स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी के ऑपरेटर को नहीं लेता, अपनी जगह को छोड़ के वो नेक्स्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जो हम यूज कर रहे हैं पोस्टफिक्स के अंदर चला जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ हमारा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, देन हमारा बी हमने पोस्टफिक्स में डाल दिया। यहाँ पर हमारा एमपीटी इसलिए क्योंकि जैसे ही माइनस आएगा तो माइनस के आते ही मल्टीप्लाई हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, जबकि हमारा माइनस है वो स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी रखता है। तो यहाँ से जो हमारा माइनस है यहाँ माइनस आ जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई है उठ के वो इधर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पोस्टफिक्स में आ गया ए बी मल्टीप्लाई, और ये हमारा कौन सा ऑपरेटर आ गया, माइनस। देन माइनस के बाद आपका अगर कोष्टक आ गया, फिर वही कोष्टक आने के बाद में आपके यहाँ पर ये ए बी मल्टीप्लाई चल रहा है, माइनस कोष्टक इधर ही है, तो ए बी मल्टीप्लाई के बाद में आपका है यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई सी आ गया। देन ए बी मल्टीप्लाई, अब कोष्टक स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर माइनस कोष्टक सेम प्रायोरिटी है लेकिन कोष्टक के अंदर है, तो यहाँ पर प्लस देखा, प्लस देखने के बाद सेम यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई सी। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई माइनस कोष्टक प्लस, अब ये यहाँ पर है नेक्स्ट आपका ऑपरेंड्स आ गया डी, तो यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई सी डी। अब ये ऑपरेंड्स आया लेकिन अब आपका कोष्टक आया, तो जैसे ही ये कोष्टक और ये कोष्टक बंद होके जो इसके बीच का जो ऑपरेटर होगा वो आपका यहाँ से हटके आपका पोस्टफिक्स में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका ए बी मल्टीप्लाई सी डी प्लस, और यहाँ आपका ओनली माइनस रह गया। नेक्स्ट एमपीटी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑपरेटर्स है अब है आपका एमपीटी होते ही यहाँ पर आपका आ गया ए बी मल्टीप्लाई सी डी प्लस माइनस ए बी मल्टीप्लाई सी डी प्लस, क्योंकि सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आते ही आपका जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो उठ के पोस्टफिक्स में चला जाएगा। तो माइनस प्लस के आते ही माइनस ने अपने जगह यहाँ से छोड़ के और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना माइनस आ गया, तो यहाँ और क्या रिमेन रहा, प्लस। नेक्स्ट प्लस, यहाँ पर फिर वही ए बी मल्टीप्लाई सी डी प्लस माइनस ई। नेक्स्ट आपका ओनली यहाँ पर कौन सा है, सारी आपका है वो इनफिक्स है, वो एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गई।
तो ये जब तक यहाँ एम्पिटी जो लास्ट ऑपरेटर है, जो आपका लास्ट रिमेनिंग ऑपरेटर है, वो यहाँ पर पहुँच गया। तो हमारे पास जो इनपुट था वो था ए मल्टीप्लाई बी माइनस कोष्टक सी माइनस डी कोष्टक बंद प्लस ई। इसका फाइनल आउटपुट आया ए बी मल्टीप्लाई सी डी प्लस माइनस ई प्लस। ये कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स है। थैंक यू।